सो ऑलमोस्ट एक साल हो गए हैं जब एम्बापे ने पीएसजी को छोड़ा एंड उस वक्त हम सोच रहे थे कि ये टीम तो टाइटैनिक बनने वाली है क्योंकि मेसी गया, नेमार गया एंड फिर एम्बापे भी। बिकॉज एम्बापे का इम्पैक्ट ही कुछ ऐसा था क्योंकि लास्ट 5 सीजंस की बात करें तो ही हैज स्कोर्ड मोर देन 200 गोल्स फॉर पीएसजी एंड इसलिए मैनेजर्स भी अपना प्लेइंग सिस्टम एम्बापे के अराउंड ही बनाते थे एंड एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया था कि एम्बापे को बॉल दो और फिर दुआ करो एंड वही ये चीज काम तो की, बट एक चीज जो कभी हाथ नहीं लग पाई वो थी चैंपियंस लीग, जिसके लिए नासिर अल खलीफी ने अपने सारे दाव लगा दिए थे। जब 2020 से ऑलमोस्ट 900 मिलियन यूरो स्पेंड किए अपनी साइनिंग्स पे एंड एक टाइम पे तो ऑलमोस्ट एवेंजर्स खड़ी कर दी जब दुनिया के 2 ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स मेसी एंड नेमार को भी साइन करके ले आए थे अलॉन्ग विद द मैनेजर लाइक पोचेटिनो, बट स्टिल चैंपियंस लीग तब भी नहीं जीत पाए। सो क्या मैनेजमेंट में फेलियर रहा या फिर प्लेयर्स ही इस सिस्टम में फिट नहीं हो पाए? वेल, समवॉट बोथ, क्योंकि इवन मेसी जैसे प्लेयर ने ये फील किया कि देयर वाज नो क्लियर विजन एट पीएसजी एंड वहां सिर्फ मार्केटिंग करना एंड स्टार प्लेयर्स को टीम में लाने की होड़ मची थी एंड इवन एक टाइम पे फैंस भी इससे फ्रस्ट्रेट हो गए थे क्योंकि इतने स्टार प्लेयर्स लाने के बाद ऑब्वियसली दे वांटेड एटलीस्ट 1 चैंपियंस लीग, जिसकी वजह से मेसी को भी फैंस ने रेगुलरली बू किया स्टेडियम्स में। सो कुछ चीजें चेंज करना ऑब्वियस हो गया था, जिनमें सबसे पहले आता है मैनेजर एंड स्टाइल ऑफ प्ले। जहां 2020 में थॉमस टुकल के अंदर टीम ने देखा उनका वन ऑफ द बेस्ट सीजंस, 2 लीगा टाइटल्स, 1 कूप दे फ्रांस, 1 कूप दे ला लीग एंड इवन पहली बार चैंपियंस लीग के फाइनल तक का सफर, जहां 1-0 के एक क्लोज स्कोर से बायर्न म्यूनिख जीत गई। सो उस टाइम के अगर हम स्टाइल ऑफ प्ले को देखें तो टुकल वाज नॉट रिजिड, जहां पे ही फ्रीक्वेंटली स्विच्ड बिटवीन द फॉर्मेशंस लाइक 4-3-3 जो मेजरली डोमेस्टिक गेम्स में खिलवाया, 4-2-2-2 जिसमें नेमार और एम्बापे सेंट्रली आके खेले, या फिर 3-4-3 और 4-3-1-2 फॉर बैलेंस एंड विड्थ। सो इसकी वजह से टीम का स्टाइल ऑफ प्ले और टैक्टिक्स फिक्स नहीं था। इट वाज लाइक अ टैक्टिकल कैमेलियन, हर मैच के लिए एक अलग अवतार। जहां नेमार और एम्बापे के पास वो अटैकिंग फ्रीडम थी क्योंकि मिडफील्ड इतनी स्ट्रक्चर्ड थी, जिसका वन ऑफ द रीजन था प्रेजेंस ऑफ एनहेल डी मारिया हु वाज फ्लोटिंग बिटवीन मिडफील्ड एंड अटैक एंड इवन मिडफील्ड ट्राई ऑफ मार्किनियोस, पेराडेज एंड हेरारा ने मिडफील्ड को काफी अच्छे से संभाला। सो टुकल के जाने के बाद पीएसजी ने सोचा कि क्यों ना एक बड़ा प्लेयर साइन किया जाए एंड फ्रस्ट्रेशन इतनी थी कि कितने भी पैसे लग जाएं बस चैंपियंस लीग हाथ में आ जाए एंड इसको ऑलमोस्ट एक मैड्रिड स्टाइल गैलेक्टिकोस प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की गई, जहां पोचेटिनो जो कि कमाल का टेन्योर कंप्लीट करके आए थे टॉटनहम के साथ, उन्हें अपॉइंट किया गया एज अ मैनेजर एंड थमा दिए गए इतने हाई प्रोफाइल प्लेयर्स। एंड वो भी क्या करते, ही वाज फोर्स्ड टू प्ले सच प्लेयर्स, जिससे उन्हें टैक्टिकली एक फ्रीडम नहीं मिल पाई क्योंकि प्लेयर्स रोटेशन नहीं कर पाए, क्योंकि पोचेटिनो ने कभी अपने करियर में इतने बड़े प्रोफाइल के प्लेयर्स को कभी मैनेज ही नहीं किया था। सो एक तरह से खिचड़ी सी पक गई जब पूरा स्टाइल ऑफ प्ले मेसी, नेमार और एम्बापे के अराउंड चलाना पड़ा। जैसे लीगा में तो फिर भी बात बनी, बट चैंपियंस लीग जहां एक प्रॉपर बैलेंस ऑफ प्ले चाहिए होता है वहां सफर करना पड़ा, क्योंकि उस चैंपियंस लीग में राउंड ऑफ 16 में पीएसजी ने पहला लेग तो 1-0 से डोमिनेट किया, बट सेकंड लेग में 60 मिनट तक 1-0 की लीड लेने के बाद बेंजेमा ने हैट्रिक लगा दी and they collapsed. तो उसके बाद ये पता चल गया था कि Pochettino is not strong enough to control or challenge such big personalities and after that Messi, Neymar, Ramos जैसे प्लेयर्स ने क्लब को इवेंचुअली छोड़ दिया। So PSG को फिर से एक चेंज की तरफ जाना पड़ा and this time they decided to not to go with the Hollywood FC model, जहाँ नए और बड़े स्टार्स को साइन करने की जगह एक बैलेंस्ड और यंग साइड को मौका दिया and with a long term vision, जहाँ अब किसी बड़े प्लेयर के अराउंड गेम की पूरी स्ट्रेटेजी बनाने की बजाय एक प्रॉपर टीम फॉर्मेशन प्ले के ऊपर ध्यान दिया गया एंड उसके लिए अपॉइंट किया गया लुइस एनरिके को एंड लुइस एनरिके लेके आए द स्ट्रेटजी ऑफ ह्यूगो दे पोजेसियोन, व्हिच मींस हाई पोजेशन, हाई प्रेस एंड टोटल कंट्रोल। सिंपली बताऊं तो बॉल को कंट्रोल करो और गेम को डोमिनेट करो। जब पहले पीएसजी का गेम रिवॉल्व करता था अराउंड लॉन्ग पासेस टू द फॉरवर्ड्स, वहीं अब लुइस एनरिके के अंडर स्ट्रेटजी है शॉर्ट पासेस, फाइंड द गैप्स एंड बॉल कंट्रोल एंड इसकी वजह से फिर साइनिंग्स भी वैसी ही हुई है। जब फॉरवर्ड में उस्मान डेम्बेले को साइन किया जो ऑब्वियसली वो पेस लेके आते हैं फाइनल थर्ड में एंड इवन बॉल कंट्रोल और बॉल को ड्राइव कर सकते हैं, जहां इसी सीजन में देखे तो ही इज ऑलरेडी स्कोर्ड 21 गोल्स इन 28 मैचेस इन लीगा एंड 8 गोल्स विद 3 असिस्ट इन चैंपियंस लीग एंड इज ऑलरेडी द टॉप कंटेंडर टू विन बैलोन डी'ओर दिस ईयर एंड वो प्रोवाइड कर रहे हैं फॉरवर्ड में वो फिनिशिंग, वो स्पार्क जो रिक्वायर्ड है, जिसकी वजह से पीएसजी ने इस चैंपियंस लीग में ऑलमोस्ट हर बड़ी टीम को हराया एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ डेम्बेले इज वेरी सिग्निफिकेंट एंड अलॉन्ग विद हिम मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे प्यारी साइनिंग पीएसजी ने की है वो है क्वारेत्स्केलिया की। जब विंग पे ही हैज बीन एक्सेप्शनल, ही हैज ब्रॉट दैट क्रिएटिविटी विद हिज स्किल्स क्योंकि ही इज सो गुड विद ड्रिबलिंग, जो नेपोली में इन्होंने ऑलरेडी दिखा दिया था, जहां ओसिमन के साथ हिज पेयर अप वाज फिनोमिनल एंड कुछ वैसी एनर्जी ये प्रोड्यूस कर रहे हैं विद डेम्बेले बिकॉज लुइस एनरिके के अंडर क्वारेत्स्केलिया को ज्यादा इंडिपेंडेंस मिल रही है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फाबियन रुइस एंड नूनो मेंडेस इन सेंट्रल एंड डिफेंसिव पोजीशंस एंड हिज गेम इंटेलिजेंस एंड टैक्टिकल विजन इज हेल्पिंग लुइस एनरिके क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस लेफ्ट फ्लैंक काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिससे फाइनल थर्ड में काफी बॉल्स डिलीवर हो पाती है, जिससे अपने पहले सीजन में ही 13 मैचेस में 3 असिस्ट और 2 गोल्स एंड वहीं चैंपियंस लीग में 8 मैचेस में 2 असिस्ट और 2 गोल्स, जिससे पता लग रहा है कि लुइस एनरिके के सिस्टम में कितना फिट बैठ रहे हैं एंड ही हैज द पोटेंशियल टू बिकम वन ऑफ द ग्रेट्स फॉर पीएसजी।
एंड अलॉन्ग विद क्वारात्स्केलिया एक और प्लेयर है जिसके गेम से आई वाज हाईली इम्प्रेस्ड एंड वो है डिसारे डुए। वेल क्या गजब की फाइंडिंग है पीएसजी की भाई। 19 साल का ये टैलेंट जिसको स्तादे रहमानास से रिक्रूट किया एंड ये क्या ही गजब टैलेंट निकला। बॉय है स्किल्स, बॉल कंट्रोल, ड्रिबलिंग एबिलिटीज, शूटिंग, एक टॉप नॉच विंगर के सारे स्किल सेट हैं एंड अपने पहले ही सीजन में पीएसजी के लिए 13 गोल विद 8 असिस्ट ऑलरेडी मार चुके हैं एंड पीएसजी और लुइस एनरिके के लिए एक गजब का एसेट साबित हुए हैं एंड नो डाउट ही इज कंपेयर्ड विद लमीन यमाल एंड नेमार, क्योंकि थोड़ी नेमार वाली वाइब इनसे आती है, द वे नेमार वाज इन द विंग फॉर पीएसजी। एंड एक और साइनिंग जो काफी क्रेजी साबित हुई है वो है 22 साल के ब्रैडली बारकोला। अगेन एक इनसेन टैलेंट एंड इनका भी गेम अंडर लुइस एनरिके कमाल का डेवलप हुआ है, जहाँ लुइस एनरिके के पास ये फ्रीडम है टू प्ले हिम एज अ विंगर और एज अ स्ट्राइकर एंड दोनों ही जगह पे ही अडैप्ट्स वेरी वेल, स्पेशली एज अ फॉरवर्ड जहाँ पे ये स्कोर्ड मेनी गोल्स। सो लेफ्ट एंड राइट पे क्रेजी विंग टैलेंट्स अलॉन्ग विद स्ट्राइकर लाइक डेम्बेले एंड बारकोला इज द फॉर्मूला जो काम कर रहा है इस साल पीएसजी के लिए। एंड अगर इन टैलेंट्स को सस्टेन कर लिया तो आगे आने वाले सीजन भी कमाल के होंगे। वही मिडफील्ड में विटिनिया अगेन इज सो मच क्लिनिकल, ये भी क्या टैलेंट है। चैंपियंस लीग में इस सीजन 94% की पासिंग एक्यूरेसी, ही इज मास्टरमाइंड ऑफ पासिंग विद एक्सेप्शनल विजन एंड एक्यूरेसी एंड वर्क रेट। भाई बंदा थकता ही नहीं है, तुम कोई भी गेम उठा के देख लो पीएसजी की, तुम्हें बॉल के साथ यही बंदा दिखेगा। ही कवर्स एन एवरेज ऑफ 8.67 किलोमीटर्स पर मैच एंड उस पर से ही इज आल्सो स्कोरिंग गोल्स एंड वो भी इंपॉर्टेंट वंस, जैसे वो बार्सिलोना के अगेंस्ट 2024 यूसीएल क्वार्टर फाइनल में आउट ऑफ द बॉक्स से स्कोर किया हुआ गोल। सो विटिनिया इज द की इन द मिडफील्ड एंड अलॉन्ग विद फाबियन रुइज एंड जोआओ नेवेस, तो एक बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड, एक हाई पेस, एक काफी स्ट्रॉन्ग मिड बन जाता है जो हेल्प करता है पोजेशन कंट्रोल और बॉल्स को आगे डिलीवर करने में। एंड लुइस एनरिके जानते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ बॉल कंट्रोल इन द मिड, क्योंकि उनका प्राइमरी स्टाइल यही रहा है। जहां अगर हम 14-15 की बार्सिलोना को भी उठा के देख लें तो लुइस एनरिके ऑलवेज वांट्स पोजेशन इन द मिड, जहां शॉर्ट पासेस और बॉल कंट्रोल ने वो कमाल किया एंड इसकी वजह से उस सीजन बार्सिलोना ने ट्रेबल जीता। सो लुइस एनरिके कुछ वैसा ही गेम प्ले पीएसजी के साथ डेवलप करना चाह रहे हैं, जहां रादर देन आगे फॉरवर्ड्स को लॉन्ग बॉल देना, शॉर्ट पासेस एंड फाइंडिंग द गैप विल डू द वर्क। एंड जहां मिड में कुछ फंबल होता भी है तो दे अगेन हैव वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स इन द team, जैसे नुनो मेंडेस who has been exceptional this season, along with Hakimi on the right and of course Marquinhos and 23 साल के इक्वाडोर के डिफेंडर विलियन पाचो, जो भी एक कमाल की साइनिंग है पीएसजी की इस सीजन। So with all this combination of exceptional signings along with a great management by Luis Enrique, एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आई है पीएसजी के लिए, जो स्टाइल ऑफ प्ले वो अब तक खेलते आए थे उससे काफ़ी अलग एंड जिसकी वजह से रिजल्ट्स हमें दिख रहे हैं, जहां इस सीजन चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंच गए हैं एंड दे कुड विन इट फॉर द फर्स्ट टाइम। सो व्हाट आर योर थॉट्स? कमेंट डाउन बिलो एंड सपोर्ट द चैनल बाय सब्सक्राइबिंग।